अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का उसका पार्ट 2 है और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बेसिकली आपके विटामिन की एक मेन क्लासिफिकेशन है जो हमें तब क्लियर होगी जब हम इनका इंट्रोडक्शन पहले क्लियर करेंगे कि विटामिन बेसिकली होते क्या हैं। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं जो वेरी लीस्ट अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, और लीस्ट अमाउंट से मुराद ये है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा विटामिन जो हैं बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइटल फॉर लाइफ। और आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं टॉपिक वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब विटामिन्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और सेकंड वन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब ये है कि वो विटामिन्स जो हम बहुत लीस्ट अमाउंट में लेते हैं अपनी डाइट में, और डाइट का कोई भी सोर्स हो सकता है, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करता चलूँ, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये बड़े फेवरेबल होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल में हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट 1 लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिक साइंसेस की मेडिकल साइंसेस की और बायोलॉजिकल साइंसेस की मेन ब्रांच होती है। और आज ये जो लेक्चर है इसको हमारे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के स्टूडेंट्स हैं, MBBS के स्टूडेंट्स हैं और बाकी जितने भी अलाइड प्रोफेशंस हैं मेडिकल के, वो इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में 85% वाटर होता है। 85% वाटर का मतलब ये है जब भी हम कोई भी ऐसी डाइट लेंगे जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगे, उसमें नॉन बी कम्प्लेक्स टाइप भी हो सकती है, बी कम्प्लेक्स टाइप भी हो सकती है। और नॉन बी कम्प्लेक्स टाइप में हमारे पास विटामिन सी होता है जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और जो बी कम्प्लेक्स के टाइप में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स हैं। इनमें पॉइंट नंबर 1 है या विटामिन नंबर 1 है जिसको आप विटामिन B1 कहते हैं, ये थायामीन है। सेकंड वन इज़ राइबोफ्लेविन जिसको आप विटामिन B2 कहते हैं। और थर्ड वन इज़ नायासिन जिसको आप विटामिन B3 कहते हैं। और जो लास्ट वन है वो है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। ये एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स हैं। और सेकंड वन जो हमारे पास हीमेटोपोइटिक विटामिन्स हैं जो हमारे ब्लड सेल्स की ग्रोथ एंड प्रोडक्शन और सिंथेसिस में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें हमारे पास नंबर 1 पे फोलिक एसिड है और नंबर 2 पे विटामिन B12 होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन RDA इनका एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है हर विटामिन का। और इसमें RDA में अगर हम देखते हैं 1 बाय 1 देखेंगे, RDA का मतलब ये है कि वो आपकी डाइट में शामिल जितने भी विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल में वो विटामिन B कम्प्लेक्स हैं या नॉन B कम्प्लेक्स के विटामिन हैं, लेकिन वो आपकी डाइट में इंक्लूडेड हैं। वो आपकी बॉडी की नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको मीट अप करते हैं। अगर आप इनका RDA के मुताबिक लेते रहेंगे, इनकी जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक लेते रहेंगे, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ हेल्दी कंडीशंस में नॉर्मलाइज होती है और उसकी एवरेज होती है अराउंड अबाउट 97 to 98%। इसमें अब मैंने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस लिखी हैं अकॉर्डिंग टू द RDA के हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है। हमारे पास विटामिन B1 है जिसको आप थायामीन कहते हैं, इसका RDA है 1 into 1.5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमें ये रिक्वायर्ड होता है। सेकंड वन इज़ राइबोफ्लेविन जिसको आप विटामिन B2 कहते हैं, इसका RDA हमारे पास 1 into 2 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। थर्ड वन इज़ द पायरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल अमाउंट है हमारे पास 1
1.5 to 2 मिलीग्राम्स पर डे रिक्वायर्ड होती है। और थर्ड वन हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है जिसको विटामिन सी कहते हैं, ये 60 to 70% हमें पर डे रिक्वायर्ड होता है, 60 to 70 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है। सेकंड लास्ट वन हमारे पास फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड हमारे पास 200 माइक्रोग्राम्स पर डे के साथ हिसाब से हमें रिक्वायर्ड है। और जो विटामिन B12 होता है, लास्ट वन विटामिन होता है आपके बी कम्प्लेक्स का, ये हमें 3 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड है। अच्छा, जो RDA होता है ये बेसिकली एक अलाउंस आपके सामने डिज़ाइन करता है कि आपने विटामिन को डेली रूटीन में कितना कितना यूज़ करना है, ये आपके सामने है। अब हम इसके सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। सोर्सेज में हम देखेंगे कि हमारी डाइट में ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसमें हमें विटामिन मिल सकते हैं। और विटामिन आपकी बॉडी के इम्यून बूस्टर्स होते हैं, आपके मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करते हैं। आप किसी भी बीमारी के अगेंस्ट अगर विटामिन का यूजेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, और वो जितने भी माइक्रोब्स हैं, एंटीजेंस हैं जो आपकी बॉडी में एंटर होकर आपकी बॉडी की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दीज विटामिन्स आर द बेनिफिशरीज, दीज विटामिन्स आर द वाइटल रोल टू मेंटेन द नॉर्मल डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो विटामिन B1 इसके सोर्सेज में हम देखते हैं, आपके पास जितना भी अनपॉलिश्ड राइस होता है और उसमें आपको विटामिन B1 बहुत ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करता चलूँ, अगर आप पॉलिश्ड राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे डिफरेंट डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर रिपोर्ट होते हैं, जैसे वेट बेरी है या ड्राई बेरी, ये दो तरह के डिजीज़ हैं जब हम पॉलिश्ड राइस को यूज़ करते हैं, इससे ये अपीयर्ड होती हैं। सीरियल्स हैं एंड होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड है, आपके पास जितनी भी दालें होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सेकंड वन आपके पास राइबोफ्लेविन है जिसको आप विटामिन B2 कहते हैं। इसमें जितनी भी आपकी फूड के सोर्सेज हैं, वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या नेचुरल सोर्सेज की जितनी भी डाइट है उसमें आपका विटामिन B2 प्रेजेंट होता है। विटामिन B3 जिसको आप नायासिन कहते हैं, और ये आपके सीरियल्स में, आपकी दालों में, आपकी नट्स में, मिल्क में, मीट में, फ़िश में, ये आपके डिफरेंट डाइट के सोर्सेज मैंने आपके सामने इनको मेंशन किया, इनमें प्रेजेंट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एक और बात ऐड करूँ, आपके जो सीरियल्स में मुख्तलिफ दालें ऐसी होती हैं जिनमें आपका अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन आपके अमाइनो एसिड में सबसे बल्किएस्ट वेट अमाइनो एसिड होता है, जिसमें ट्रिप्टोफैन होगा वो डाइट वो दालें आपकी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा बूस्ट करती हैं। उसके बाद पायरिडॉक्सिन है जिसको आप विटामिन B6 कहते हैं। इसमें हमारे पास मीट है, फ़िश है, पोल्ट्री है, सीरियल्स हैं, नॉन सिट्रस फ्रूट्स आपके पास जितनी भी हैं, लाइक आपके पास ऑरेंज, आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वो उसमें ये प्रेजेंट होता है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट वन एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इसमें प्रेजेंट है, जैसे आपके पास लेमन है या ऑरेंज है, इसमें इनकी एक ह्यूज अमाउंट प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हम विटामिन B12 पे जाते हैं। विटामिन B12 भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है बी कम्प्लेक्स का, जो आपकी डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइट है जिसमें मीट है या मीट प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मोस्ट एसेंशियल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं जो एक इंसान की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोसीड करवाते हैं। थैंक यू सो मच।